नमस्कार साथियों, इतिहास के YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। राजस्थान के इतिहास में हम देख रहे थे इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मुद्रा शास्त्र। कौन कौन से सिक्के हैं, किन रियासतों से मिले हैं, सिक्कों के नाम क्या है, शासक कौन था, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ रियासत तक या मेवाड़ ही कुछ सिक्के देख लिए थे। तो मेवाड़ से आगे जो सिक्के हैं या अन्य जो रियासतें हैं उनके कौन कौन से सिक्के हैं उनका अध्ययन आज कर लेते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं सिक्कों की तरफ। हम देख रहे थे मेवाड़ के सिक्के। मेवाड़ के सिक्कों में हमने देखा था चित्तौड़ी था, भिलवाड़ी था, उदयपुरी था, इस प्रकार के सिक्के थे, मुख्यतः चांदी के थे। इन सिक्कों के अलावा यहाँ तांबे के सिक्के भी चलते थे। तांबे के सिक्के भी यहाँ चलते थे। मेवाड़ में तांबे के जो सिक्के चलते थे वो छोटे छोटे होते थे, जैसे त्रिशूलिया है, ढींगला है और नाथ द्वारिया है। इस प्रकार के सिक्के यहाँ चलते थे। त्रिशूलिया है, ढींगला है, नाथ द्वारिया है, इस प्रकार के सिक्के चलते थे मुख्यतः यहाँ मेवाड़ में। इनके अलावा जो मेवाड़ का क्षेत्र है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जो सिक्के चलते थे वो चलते थे सालिमशाही। सालिमशाही सिक्के चलते थे। मेवाड़ में स्थान है शाहपुरा। शाहपुरा में माधोशाही सिक्के चलते थे। तो ये मेवाड़ के कुछ सिक्के। जब हम अध्ययन कर रहे थे चौहान सिक्कों का, चौहान के बारे में, तो वहां आपको बताया था मत्स्य प्रकार के सिक्के। तो उन सिक्कों को आप वर्षभ प्रकार के सिक्के देखना। मैंने दो प्रकार के सिक्के बताए थे, एक तो मत्स्य प्रकार के, एक अश्वारोही प्रकार के। तो जो मत्स्य प्रकार का सिक्का है वहां आप वर्षभ प्रकार का सिक्का पढ़ना। तो मेवाड़ के सिक्कों में तांबे के सिक्के भी मिले हैं। उससे पहले हमने चांदी के सिक्कों का अध्ययन किया था। तो त्रिशूलिया है, ढींगला है, नाथ द्वारिया है, प्रतापगढ़ में सालिमशाही सिक्का है और शाहपुरा में माधोशाही सिक्का है। ये प्रमुख मेवाड़ के सिक्के थे। एक सिक्का जो पूरे राजस्थान में चलता था, उस समय शासक था शाह आलम। शाह आलमी सिक्का भी लगभग पूरे राजस्थान में चलता था। शाह आलमी सिक्का। औरंगजेब के समय जो सिक्के चलते थे उन्हें भी संभवतः शाह आलमी कहा जाता था। इसके बाद हम बात करें डूंगरपुर की। डूंगरपुर में जो सिक्के चलते थे वो चलते थे त्रिशूलिया, पत्री सिरिया, ये सिक्के यहां चलते थे। त्रिशूलिया और पत्री सिरिया सिक्के यहां चलते थे डूंगरपुर में। डूंगरपुर में सिक्कों की टकसाल थी। चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के भी यहां चलते थे। इसके बाद हम अभी देख रहे थे प्रतापगढ़ में सालिमशाही सिक्का चलता था। और इसके अलावा जो चित्तौड़ी सिक्का है वो भी यहां चलता था। अन्य जो सिक्के हैं वो यहाँ चलते थे। इसके अलावा शाह आलमी सिक्का भी यहाँ चलता था। शाह आलमी सिक्का। जैसलमेर, जैसलमेर में एक सिक्का चलता था मोहम्मद शाही सिक्का, चांदी का था। चांदी का यहाँ एक सिक्का चलता था मोहम्मद शाही सिक्का। जैसलमेर में एक मोहम्मद शाही सिक्का चलता था, मोहम्मद शाही सिक्का। यहाँ जब शासक बनी अक्षयराज, अक्षयराज शासक बने तो अक्षय शाही सिक्के का प्रचलन हुआ। अक्षय शाही सिक्के का यहाँ प्रचलन हुआ। यहाँ एक तांबे का सिक्का चलता था। तांबे का सिक्का, तांबे का एक सिक्का चलता था जिसे कहा जाता था डोडिया। ये सिक्का यहाँ चलता था। चांदी का मोहम्मद शाही था। उसके बाद यहाँ एक सिक्का चला था अक्षय शाही, अक्षय सिंह के शासनकाल में। इसके अलावा यहाँ एक तांबे का सिक्का डोडिया चलता था। धौलपुर के अगर हम सिक्के की बात करें तो यहाँ हमें एक सिक्का मिलता है मुख्यतः। उस सिक्के का नाम हमें मिलता है तमंचा शाही। धौलपुर के सिक्के का नाम हमें मिलता है तमंचा शाही, तमंचा शाही सिक्का।
ये सिक्का हमें यहाँ से मिलता है। इस सिक्के पर या धौलपुर का जो हमें तमंचाशाही सिक्का मिला है, इस सिक्के पर हमें एक रिवॉल्वर या पिस्तौल की आकृति दिखाई देती है। इसके बाद हम चले मारवाड़। मारवाड़ में कौन कौन से सिक्के चलते थे? तो मारवाड़ में जब मुगल शासनकाल था 16वीं शताब्दी में, तब यहाँ मुगलों के सिक्के चलते थे। शासक बना मारवाड़ का विजय सिंह, तो विजय सिंह के नाम से विजयशाही सिक्के चलते थे, विजयशाही सिक्के चलते थे। यहाँ शाह आलमी सिक्के भी चलते थे। और यहाँ अगर हम बात करें शाह आलमी सिक्के, इसके अलावा यहाँ से चांदी के सिक्के भी मिले हैं। कलदार जो चांदी का सिक्का था वो पूरे राजस्थान में चलता था, कलदार सिक्का भी यहाँ चलता था, ब्रिटिश शासनकाल का सिक्का। सोजत की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक सिक्का चलता था लल्लूलिया, सोजत में लल्लूलिया सिक्का चलता था। एक स्थान है, ये भी मारवाड़ में आएगा सोजत, और ये एक स्थान है सोजत या मारवाड़ में, नाम है कुचामन। कुचामन से एक सिक्का निकलता था, नाम था इकतीसंदा। इकतीसंदा सिक्का ये कुचामन से चलता था, सोजत से लल्लूलिया चलता था। इसके बाद हम अलवर की बात करें तो अलवर में हमें एक तो शाह आलम नाम से सिक्का मिलता है, पूरे राजस्थान में सिक्का था। कलदार सिक्का भी यहाँ चलता था अलवर में, शाह आलम नाम का सिक्का था, कलदार सिक्का भी यहाँ चलता था। इसके बाद सिरोही की बात करें तो सिरोही में मारवाड़ के सिक्के चलते थे और चित्तौड़ के सिक्के चलते थे। यहाँ बिलाड़ी सिक्का भी चलता था और मारवाड़ के सिक्के भी यहाँ चलते थे। एक डब्बूशाही सिक्का यहाँ चलता था, डब्बूशाही ये सिक्का भी यहाँ चलता था। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का एक शासक था गज सिंह। गज सिंह के शासनकाल में यहाँ गजशाही सिक्का चला था। गजशाही सिक्का, शासक एक हाथी पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार के सिक्के गंगा सिंह ने भी अपने नाम के सिक्के चलाए थे। गज सिंह के शासनकाल में गजशाही सिक्के चले थे। तो बीकानेर से सिक्का जो चलता था वो कहलाता था गजशाही। बूंदी से भी कुछ सिक्के चलते थे। बूंदी में जो सिक्के थे वो संभवतः जो चित्तौड़ के सिक्के या मेवाड़ के सिक्के हैं, मेवाड़ के सिक्के यहाँ चलते थे। कोटा में यहां भी सिक्के चलते थे। यहां का शासक था भीम सिंह। भीमशाही सिक्का यहां चलता था, भीमशाही सिक्का यहां चलता था। शाह आलमी सिक्का यहां चलता था और एक सिक्का कलदार, ये सिक्का भी यहां से चलता था। उसके बाद भरतपुर की बात करें, भरतपुर से पहले हम देख लेते हैं जयपुर। तो जयपुर से जो सिक्के चलते थे, एक जयपुर का प्रसिद्ध सिक्का हुआ है झाड़शाही। जयपुर का प्रसिद्ध सिक्का झाड़शाही सिक्का। जो सिक्का था जयपुर का झाड़शाही, इस पर एक वृक्ष की 6 टहनियां एक वृक्ष पे अंकित है। वृक्ष की 6 टहनियां एक सिक्के पर अंकित है। 6 टहनियां जो झाड़ी का रूप लिए हुए हैं, इसलिए इस सिक्के को झाड़शाही सिक्का कहा गया है। यहाँ एक सिक्का और चलता था, प्रसिद्ध सिक्का, नाम था हाली। किसान के ऊपर एक या किसान का एक फोटो बना हुआ था चित्र पे, इस सिक्के पे, तो हाली सिक्का यहाँ से चलता था। इसके अलावा यहाँ से हमें सिक्के मिलते हैं, कलदार सिक्का मिलता है और शाह आलमी सिक्का भी यहाँ से हमें मिलता है। भरतपुर से जो सिक्के मिले हैं, जिसमें एक तो शाह आलमी सिक्का, ये लगभग पूरे रियासतों में मिला है, और चांदी का कलदार सिक्का ये भी यहां से शाह आलमी सिक्का मिला है और कलदार सिक्का। भरतपुर में एक चांदी का रुपया ये भी चलता था। तो ये राजस्थान के कुछ प्रमुख सिक्के जिनका हम अध्ययन कर रहे थे, कुछ एक प्रमुख सिक्के थे। थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं।
मेवाड़ में तांबे के सिक्के भी चलते थे, इससे पहले हमने अध्ययन किया था। चांदी के सिक्के थे, बिलाड़ी थे, उदयपुरी थे और चित्तौड़ी सिक्के थे। तो यहाँ त्रिशूलिया सिक्का है, ढींगला है, नाथ द्वारिया है, ये तांबे के सिक्के हैं। और इसके बाद डूंगरपुर में त्रिशूलिया है, पत्री सिरिया है। तो यहाँ उदयशाही भी चलते थे डूंगरपुर में, सॉरी उदयशाही, आलमशाही सिक्के चलते थे। कलदार सिक्का ये भी चलता था। कलदार सिक्के के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कलदार सिक्का, कलदार जो सिक्का है चांदी का सिक्का हुआ करता था। 1900 ईस्वी में यह सिक्का पूरे राजस्थान की रियासतों में चलने लगा था। राजस्थान की रियासतों में इसका चलन हो गया था। अगर हम बात करें कि 1858 24 मई 1858 को जो राजस्थान की रियासतों के सिक्के थे जिन पर बादशाह अंकित होता था, जैसे हम बात करें थे शाह आलमी सिक्का, तो बादशाह की जगह इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का चित्र यहाँ बनाया जाने लगा था 24 मई 1858 को। उसके बाद 1900 में पूरे राजपूताना में सिक्का चला था कलदार चांदी का, 1900 में पूरे राजपूताना की रियासतों में। तो हम देख रहे थे यहाँ डूंगरपुर में त्रिशूलिया है, पत्री सिरिया है, डूंगरपुर में टकसाल भी थी सिक्के की। प्रतापगढ़ का जो सिक्का है शालिमशाही सिक्का है, चित्तौड़ी सिक्का है, शाह आलमी सिक्का है, जैसलमेर में मोहम्मद शाही नाम का सिक्का था, चांदी का था। अखेर आज जब शासक बने तो अखेर शाही सिक्का इन्होंने चलाया। तांबे का एक डोडिया नामक सिक्का भी यहाँ से चलता था। धौलपुर में सिक्का मिलता है तमंचा शाही। इसके अलावा कलदार पूरे राजस्थान में मिलता है। मारवाड़ की बात करें तो मुगलों के सिक्के यहाँ चलते थे, 16वीं शताब्दी से शुरू हुए थे। विजय सिंह जब मारवाड़ के शासक बने तो विजय शाही नामक सिक्का चला था। शाह आलमी सिक्का भी यहाँ चलता था। कलदार चांदी का रुपया भी यहाँ चलता था। मारवाड़ में सोजत, यहाँ से लल्लू लिया सिक्का। और एक सिक्का मिलता है 11 संदा सिक्का भी यहाँ से हमें मिलता है। कुचामन से जो सिक्का चलता था वो कहलाता था 31 संदा। अलवर में शाह आलम और कलदार सिक्का, सिरोही में भिलाड़ी सिक्का, ढब्बू, बीकानेर में गजशाही सिक्का, बूंदी में मेवाड़ के कुछ सिक्के चलते थे, कोटा में भीमशाही शाह आलमी कलदार सिक्का चलता था, भरतपुर में शाह आलमी और कलदार चांदी का रुपया चलता था, जयपुर में जाड़शाही था, हाली था और कलदार और शाह आलमी था। बांसवाड़ा में एक सिक्का चलता था, बांसवाड़ा इसमें रह गया था अभी। बांसवाड़ा में सिक्का चलता था लक्ष्मण शाही। बांसवाड़ा में जो सिक्का चलता था वो कहलाता था लक्ष्मण शाही। बांसवाड़ा के शासक थे। एक झालावाड़ में मदन शाही सिक्का चलता था। मदन शाही, तो ये राजस्थान के कुछ सिक्के, राजस्थान के कुछ प्रमुख सिक्के जिसका हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे और आज भी हमने अध्ययन किया था। अभी हम देखने जा रहे हैं जो राजस्थान के कंप्लीट जो सिक्के हैं उनको हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से सिक्के थे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में एक देखते हैं राजस्थान के प्रमुख सिक्के। हम देख लेते हैं राजस्थान के जो जितने भी रियासतों के सिक्के हमने अब तक पढ़े हैं उनका एक छोटा सा विवरण देख लेते हैं कौन कौन से सिक्के थे। तो मेवाड़ का हमने अध्ययन किया था, चित्तौड़ी सिक्का था, बिलाड़ी था, उदयपुरी था, एलची था, चांदोड़ी था, स्वरूप शाही था, डेंगला था और शाह आलमी सिक्का था। ये हमने देखे हैं। इसके बाद हम बात करें जोधपुर के सिक्कों की, तो जोधपुर के जो सिक्के थे विजय शाही था, भीमशाही था, गज शाही था, लल्लू लिया, सोजत पाली का सिक्का था। जयपुर के जो सिक्कों जिनका हमने अध्ययन किया जो सिक्के थे इनमें जाड़शाही है, मोहम्मद शाही और हाड़ी जो सिक्का है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक किसान का फोटो लगा है, हल चलाते हुए किसान का फोटो। बीकानेर में जो सिक्का हमें मिला है वो मिलता है हमें गजशाही सिक्का। जैसलमेर में अखेर शाही जब शासक बना अखेर शाही नाम का सिक्का चला। चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का चलता था और एक तांबे का चलता था डोडिया सिक्का। ये हमें जैसलमेर से मिले हैं। इसके अलावा हमने अध्ययन किया था डूंगरपुर के सिक्कों का। डूंगरपुर के आपको कम बताए थे लेकिन यहाँ उदयशाही है, त्रिशूलिया है, पत्री सिरिया है, चित्तौड़ी है और शालिम शाही सिक्का। ये सिक्के हमें डूंगरपुर के मिले हैं। अगर बूंदी के सिक्कों की अगर हम बात करें तो बूंदी से हमें राम शाही सिक्का मिला है, कटार शाही मिला है, चेहरे शाही मिला है, पुराना रुपया मिला है
और 11 सोनारी रुपया मिला है। धौलपुर से एक सिक्का मिलता है तमंचा शाही। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है कि तमंचा शाही सिक्का किस रियासत का था। इस पर पिस्तौल की आकृति बनी हुई है। इसके बाद है अलवर। अलवर में अक्षय शाही व राव शाही सिक्के चलते थे। झालावाड़ में जो सिक्का चलता था वो चलता था मदन शाही। इसके बाद हम बात करें बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में शालिम शाही था और लक्ष्मण शाही। लक्ष्मण सिंह जब शासक बने तो लक्ष्मण शाही सिक्का झालावाड़ में चलता था। सुलंबर में जो सिक्का चलता था वो था पद्म शाही। सुलंबर मेवाड़ का क्षेत्र, यहाँ मुख्यतः मेवाड़ के सिक्के चलते थे। शाहपुरा भीलवाड़ा, ये भी मेवाड़ का क्षेत्र है, तो यहाँ संधिया माधे शाही। चित्तौड़ी व भीलवाड़ी या भिलाड़ी, भीलवाड़ा में टकसाल थी। प्रतापगढ़ ये भी मेवाड़ में है, तो यहाँ भी सालिम शाही मुबारक शाही सिक्का। ये जो मुबारक शाही सिक्का है, मुबारक शाही लंदन, ये सिक्का चला था 1818 में। सिक्के पर मुबारक शाही लंदन लिखा गया था। इसके अलावा करौली है। करौली में माणक शाही सिक्का चलता था। जब शासक बना माणकपाल तो इसने सिक्का चलाया था माणक शाही नाम से। किशनगढ़ में शाह आलमी सिक्का चलता था। कोटा में जो सिक्का चलता था वो मदन शाही था, हाली था और गुमान शाही था। इसके अलावा सिरोही में जो सिक्का चलता था वो था भिलाड़ी और डब्बू शाही। भिलाड़ी मेवाड़ का है और डब्बू शाही मारवाड़ का है। पाली में विजय शाही सिक्का चलता था। नागौर में चलता था अमर शाही। इन सिक्कों के अलावा पूरे राजस्थान में सिक्के चलते थे। वो एक तो था शाह आलमी सिक्का, मुगल शासक था शाह आलम, उसने प्रत्येक रियासत को परमिशन दे दी थी, सिक्के इसके नाम के चलते थे। एक सिक्का चला था 1900 ईस्वी में, कलदार सिक्का, ये चांदी का था, चांदी का कलदार सिक्का, ये सिक्का चलता था राजस्थान में। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत, राजस्थान के प्रमुख ग्रंथों का हमने अध्ययन करना है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।